ढाबा खुलते ही कस्टमरों की लाइन लगी पड़ी थी और सुधा जल्दी जल्दी पराठे तैयार कर रही थी। तभी वहाँ उसके मालिक आ जाते हैं, गुस्से में तमतमाते हुए। धत तेरी की, अभी 11 बज गए हैं और पराठे तैयार नहीं हुए हैं। कितना टाइम और लगाओगी तुम? आज पूरा दिन लग जाएगा क्या? जल्दी जल्दी हाथ चला अपने। मालिक, तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही है। मैंने दवाई खाई है पर बुखार नहीं उतर रहा है, इसीलिए धीरे धीरे काम कर पा रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे बस कर, तेरे बहाने। पिछले 10 सालों से तेरे बहाने सुन सुन कर मेरे कानों से खून निकल गया है। अब और बहाना करी तो आज तुझे काम से निकाल दूंगा, समझी? उन दोनों की बातें चल ही रही होती है, तभी वहाँ सुधा का बेटा सुधाकर आ जाता है। लाला जी, बस बहुत हो गया। मेरी माँ से इस तरह बात मत करिए। पिछले 10 सालों में मेरी माँ ने इस ढाबे के लिए जी तोड़ मेहनत की है। आपका ये ढाबा आज मेरी माँ की मेहनत की वजह से ही है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। लाला जी हमारे मालिक हैं। माँ, आज से आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे एक कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अब मेरी माँ सिर्फ आराम करेगी। क्या सच? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। आज की कहानी है एक गरीब औरत सुधा की, जो कि बहुत ही साधारण, सीधी और गरीब महिला थी। उसका पति राजेश एक बहुत ही बुरा व्यक्ति था। वो पूरा पूरा दिन कोई काम नहीं करता और दारू के नशे में रहता। सुधा जो भी अपनी मेहनत से कमाया करती थी, वो लड़ाई झगड़ा कर सारे पैसे हड़प लेता। इसलिए उनके परिवार में बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। ये सारे पैसे मेरे हुए। कल तू जो पैसे लाई थी वो कहाँ हैं? वो भी निकाल। मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। सुधा अपने पैसे राजेश को दे दिया करती थी, वरना घर में लड़ाई झगड़े और मारपीट भी हुआ करती थी। उसके जीने का एक ही सहारा था, उसका 10 साल का बेटा सुधाकर, जो कि उसकी आंखों का तारा था। माँ, आज स्कूल से आते वक्त मैंने एक बहुत बड़ा घर देखा। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, हम लोग उसी घर में रहेंगे माँ। हाँ मेरे बच्चे, जब तुम बड़े हो जाओगे अच्छी कंपनी में नौकरी करना और हम इसी तरह का बड़ा घर लेकर वहाँ सब साथ में रहेंगे। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था, लेकिन सुधा की हालत वहीं की वहीं थी। एक दिन उसके पति राजेश ने दारू और शराब के नशे में उसे अपने घर से निकाल दिया। क्या कहा? तू मुझे पैसे नहीं देगी? निकल जा मेरे घर से। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जा। अपने पति के अत्याचारों से तंग आकर सुधा ने उसका घर छोड़ दिया। वो लोग एक टूटे फूटे झोपड़े में रहने लगे। बेटा, मैं काम की तलाश में बाहर जा रही हूँ। जो मैंने रोटियां बना रखी हैं, तुम वो खाकर सो जाना। सुधा एक दुकान से दूसरी दुकान जाती काम की तलाश में। जो काम मिला भी करता था वो उसके लायक नहीं होता, या तो उसे पैसे बहुत कम मिला करते थे। माँ, कितने दिन हो गए हैं मैंने भरपेट खाना नहीं खाया है। आप मेरे लिए पनीर पराठे बना दो। बस कुछ दिनों की बात है बेटे, मुझे काम मिल जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे मनपसंद के पराठे तुम्हें बना के खिलाऊंगी। माँ देखना, आपको ज़रूर काम मिल जाएगा। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो ना, आप ढाबे पे जाके काम मांगो। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक ढाबे पे काम मिल जाता है। ढाबे का मालिक एक बहुत ही कड़क स्वभाव का व्यक्ति था। तुझे रोज काम पे सुबह 8 बजे आना होगा, रात 10 बजे तक काम करना होगा, पनीर पराठे बनाने होंगे।
अब सुधा रोज़ सुबह 8 बजे आया करती और पनीर पराठे बनाने का काम किया करती थी। ग्राहक बहुत ही चटकारे लेकर उसके हाथों के बने पराठे खाया करते। राधा ने अपने बेटे का दाखिला एक बहुत ही महंगे स्कूल में करा दिया और उसका बेटा भी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार था। बेटा, ढाबे पे काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब से मैं रोज़ रात को लेट आया करूँगी घर। माँ, मैं अच्छे स्कूल में जाके पढ़ाई कर सकूँ, इसीलिए आप दिन और रात बहुत मेहनत कर रही हो। मुझे पता है एक दिन देखना मैं आपका नाम रोशन करूँगा और आपके लिए एक बड़ा घर खरीदूँगा। सुधा अब दिन और रात बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करती थी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, लेकिन दूसरी ओर उसका मालिक उसे अब तो ग्राहकों के सामने भी बहुत खरी खोटी सुनाया करता छोटी छोटी बातों पर। लेकिन हालातों की मारी सुधा अपने बेटे को एक अच्छा जीवन देने के लिए मालिक की सारी बातें बर्दाश्त कर रही थी चुपचाप। ये समय की विडंबना ही थी कि सुधा की मेहनत रंग लाई है। आज उसके बेटे को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल चुकी थी। कुछ ही समय में उसने अपनी माँ के लिए एक बड़ा घर खरीदा। अब रोज सुधा अपने बेटे के लिए उसके मन पसंदीदा पनीर पराठे बनाया करती और उसका बेटा अपनी माँ की सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। एक माँ की मेहनत रंग ला चुकी थी। उनकी जिंदगी में सिर्फ सुख था।